दोस्तों नमस्कार, क्लासिक रेडियो श्रोता संघ चैनल में आपका स्वागत है। आज के सूचना, शिक्षा और मनोरंजन में आज हम समीक्षा करने जा रहे इस शुक्रवार यानी दिनांक 16 फरवरी 2024 को रिलीज हुई गुरु रंधावा और साई माजरेकर अभिनीत फिल्म कुछ खट्टा हो जाएगी। पंजाबी फिल्मों के ज्यादातर स्टार गायक ही है। गायकी में सफलता मिलने के बाद या तो खुद अपने लिए फिल्में प्रोड्यूस कर लेते हैं या तो कोई ना कोई निर्माता टकरा ही जाता है। पंजाबी फिल्में बड़ी भव्य स्तर पर बन रही हैं, रिलीज भी हो रही है, बिजनेस भी अच्छा हो रहा है, लेकिन मुख्यधारा की सिनेमा से नहीं जुड़ पा रही हैं, जिस तरह से अब साउथ की फिल्में हर जगह रिलीज हो रही हैं। वजह यह है कि सिंगर तो अच्छे होते हैं लेकिन अभिनय में मार खा जाते हैं। पंजाबी इंडस्ट्री के सुपरस्टार सिंगर गुरु रंधावा ने अपने लिए नया प्रयोग किया है। पंजाबी फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत ना करके उन्होंने हिंदी फिल्म कुछ खट्टा हो जाए से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। हिंदी फिल्मों में जिन गायकों ने बतौर एक्टर अपनी किस्मत आजमाई है वह सफल नहीं हुए हैं, चाहे वे सोनू निगम, हिमेश रेशमिया, मीका सिंह, शान, आदित्य नारायण जैसे सिंगर ही क्यों न हो। गुरु रंधावा की फिल्म कुछ खट्टा हो जाए देखने पर यही लगता है कि वह भी अतीत में गायक से नायक बने लोगों के राह पर हैं। फिल्म कुछ खट्टा हो जाए की कहानी रेडियो के एक शो के माध्यम से वर्णन की जाती। जगह जगह गली चौराहे पर लोग रेडियो पर ये शो सुनते हैं। इस फिल्म में कुछ रेडियो भी दिखाए गए हैं, फिलिप्स बहादुर, सारेगामा कारवा और बेस्ट वन का कमांडर। कुछ लोग मोबाइल में ईयरफोन लगाकर भी रेडियो सुनते हुए दिखाए जाते हैं। आगरा के रहने वाले एक आलसी और अक्खड़ स्वभाव के दिलफेक लड़के हीर और आईएएस की तैयारी कर रही लड़की इरा की है। हीर के दादाजी चाहते हैं कि वह शादी कर ले ताकि वह अपने पोते का मुंह देख सके, क्योंकि चावला खानदान में पिछले 28 वर्षों से घर में कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ है। इरा की मां शादी का इसलिए दबाव डालती है ताकि इरा की शादी के बाद उसकी छोटी बहन की शादी हो सके। हीर और इरा की एक ही समस्या है। इरा हीर से शादी करने का फैसला करती है, लेकिन वह हीर से वचन लेती है कि जब तक वह कलेक्टर नहीं बन जाती तब तक दोनों पति पत्नी के रूप में नहीं बल्कि दोस्त के रूप में ही रहेंगे। फिल्म की कहानी राज सलूजा, निकेत पांडे, विजयपाल सिंह और शोभित सिन्हा ने मिलकर लिखी है। फिल्म के रिलीज से पहले ये दावा किया जा रहा था कि इस फिल्म का विषय अपने आप में बहुत यूनिक है और इस विषय पर कभी फिल्म नहीं बनी है। लेकिन फिल्म के क्लाइमैक्स के 3 मिनट को छोड़ दे तो इस फिल्म में कोई नई बात नहीं नजर आई। यह फिल्म संयुक्त परिवार को जोड़ने की बात करती है। साथ ही यह फिल्म इस बात पर जोर देती है कि प्यार कितना भी गहरा हो दोस्ती की जगह नहीं ले सकता। हीर अपनी पत्नी इरा से दोस्त की तरह बर्ताव करता है और उसके हर मुश्किल वक्त में साथ देता है, लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जब पता चलता है कि इसके बीच तो प्यार कभी था ही नहीं। हीर के दादाजी एक ही सपना है कि वो परदादा बन जाएं, लेकिन बाद में उन्हें इस बात का एहसास होता है कि बच्चों पर अपनी इच्छा को थोपना गलत है। जब चावला परिवार की नौकरानी पैसे के लिए सरोगेट मां बनाना चाहती है तो हीर के दादाजी कहते हैं कि कैसा जमाना आ गया है, जमीन किसी की, बीज किसी का और फसल किसी और की। बाद में जब उन्हें इस बात का पता चलता है कि उनकी बहू मां नहीं बन सकती है तो अनाथालय से 2 बच्चों को गोद लेते हैं और अपनी बहू की गोदी में डाल देते हैं। तेलुगु सिनेमा के निर्देशक जी अशोक इस फिल्म से पहले हिंदी फिल्म दुर्गावती का निर्देशन कर चुके हैं, जिसमें भूमि पेडनेकर और अरशद वारसी की मुख्य भूमिकाएं थी। फिल्म कुछ खट्टा हो जाए में उनके निर्देशन का कौशल नहीं दिखा। फिल्म की पटकथा कमजोर, फिल्म के संवाद भी प्रभावशाली नहीं है। इस फिल्म में हीर की भूमिका गुरु रंधावा ने निभाई है। उनकी मुस्कान बहुत ही मनमोहक है, लेकिन उन्हें अभी अपनी एक्टिंग को और निखारने की जरूरत है। फिल्म में इरा की भूमिका साई मांजरेकर, महेश मांजरेकर की बेटी ने निभाई है। सलमान खान के साथ फिल्म दबंग 3 में काम करने के बाद अगर अभी तक उनको अच्छे मौके नहीं मिले हैं तो उनके लिए जरूरी है कि थोड़ा सा आत्ममंथन जरूर करें और अपने एक्टिंग स्किल पर ध्यान दें। इस फिल्म का पूरा दामोदार अनुपम खेर के कंधे पर है। अनुपम खेर जिस तरह से अक्सर कहते हैं कि अपनी हर फिल्म न्यूकमर की तरह करते हैं, उसी तरह की मेहनत उनकी इस फिल्म में नजर आई। हीर के दादाजी की भूमिका में उनका किरदार सब पर भारी पड़ा। चावला परिवार के सदस्यों में इला अरुण का अभिनय ठीक ठाक है। एक समय था जब इला अरुण की पहाड़ी आवाज में गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते थे। खलनायक का चोली के पीछे आपने सुना ही होगा। अतुल श्रीवास्तव, परितोष त्रिपाठी, परेश गनत्रा का भी काम प्रभावशाली रहा है। निर्देशक जी अशोक ने अपने साउथ फिल्मों के कनेक्शन का फायदा उठाकर ब्रह्मानंद को इस फिल्म में सिर्फ महसूस ही किया है। फिल्म में गीत संगीत की बात करें तो फिल्म में कुल 7 गाने हैं। पहला गाना बोतले खोलो एक फास्ट ट्रैक है जिसे गुरु रंधावा ने गाया है, लिरिक्स स्टार बॉय के हैं और संगीत मीट ब्रॉस का। दूसरा गाना इशारे तेरे गुरु रंधावा और जहरा खान की आवाज में है। इसका गीत और संगीत दोनों रंधावा के हैं।
तीसरा गीत जीना सीखिए गुरु रंधावा और परंपरा टंडन की आवाज में है, इसमें गीत कुमार और संगीत सचेत परंपरा का है। चौथा गीत राजा रानी गुरु रंधावा की आवाज में है, इसमें गीत संगीत भी रंधावा का है। पांचवा गीत झोल झाल साधु एस तिवारी की आवाज में है, संगीत भी उन्हीं का है और गीत निकेत पांडे का। छठा गीत हैप्पी बर्थडे भी साधु एस तिवारी की आवाज में है, उन्हीं का संगीत और गीत निकेत पांडे का। सातवां गीत इस बार जो चले गए रवि कुमार मिश्रा की आवाज में है, गीत कुमार और संगीत नीलेश आहूजा का है। फिल्म का संगीत टी सीरीज ने जारी किया है। कुल मिला का मध्यम संगीत है। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू। धन्यवाद।